हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की है इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर की। उसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट अपन ने अपलोड कर दिया था कल, तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है एक बार आप जाके उसको देख सकते हो, ताकि आपको पहले सेक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइनें अपन ने डिस्कस की है एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोलॉजी वाली चीजें अपन ने काफी सारी डिस्कस की थी कल की क्लास में। तो आज सेकंड सेशन है इकोलॉजी इम्पोर्टेंट वन लाइनर का। इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी। क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन सभी पढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगर अपने को इम्पोर्टेंट कुछ लाइनों का पता हो जहां से मेनली क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए वो नीडफुल हो जाता है एग्जाम के कारण से। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपके इन सिटू कंजर्वेशन में काम आता है। बायोस्फीयर रिजर्व के तीन रीजन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो आपके एक तो होता है कोर रीजन, एक होता है बफर, और एक होता है ट्रांजिशन जोन। तीन जोन होते हैं। कोर जोन के अंदर सबसे इनर मोस्ट होगा, एक तो ये ध्यान रखना आपको, बफर जोन, सॉरी कोर जोन है वो सबसे इनर मोस्ट है और अनडिस्टर्ब्ड है। दैट मीन्स वहां पे आपकी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी। बायोस्फीयर रिजर्व के तीन रीजन होते हैं, तीन जोन में डिवाइड होता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन सबसे इनर मोस्ट है, इसके अंदर अनडिस्टर्ब, दैट मीन्स वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये है आपका बफर जोन, ये रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए यूजफुल होता है। ट्रांजिशन जोन है, ये सबसे आउटर मोस्ट है। ठीक है, सेकेंड चीज, इसके अंदर क्रॉपी कर सकते हैं, क्रॉपिंग हो गई, फॉरेस्ट्री और ह्यूमन अलाउड है इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बाइस फ्रीजर का यही पार्ट होता है कि कौन सा जोन कौन सा कहलाता है, किसके अंदर ह्यूमन अलाउड है किसमें नहीं है। तो कोर जोन के अंदर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, सबसे इनर मोस्ट है, और सबसे आउटर मोस्ट है आपका ट्रांजिशन जोन। ऐसी कुछ चीजें अपने कल वाले पार्ट में भी आपने डिस्कस की थी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें, जो प्रोफंडल जोन होता है आपके लेग के अंदर, तो उसके अंदर ओनली हेटेरोट्रोप पाए जाते हैं। प्रोफंडल जोन है ओनली हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ इसलिए होंगे क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं जाएगी, सनलाइट नहीं जाएगी तो कॉमन सी बात है वहां पे ऑटोट्रोफ्स नहीं होंगे, क्योंकि अपना खाना वाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए वहां पे आपको ओनली डाइवर्सिटी मिलेगी, वो मिलेगी आपकी हेटेरोट्रोफ की। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपके लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं, जैसे आपके एक्वाटिक पोच या टेरेस्ट्रियल सिस्टम हो, वहाँ पे हर जगह आपके लिमिटिंग फैक्टर होता है जो कि वहाँ की रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओशियन के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर इन ओशियन। ठीक, ओशियन की जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है आपका नाइट्रोजन, और लेक के लिए जो इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है वो है आपका फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस इन लेक। अगले पॉइंट की बात करें इसके अंदर आपके, जैसे एल एक अपन बात करते हैं, अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है आपके, बीटा डाइवर्सिटी होती है, गामा डाइवर्सिटी होती है, तो तीनों को थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो अल्फा डाइवर्सिटी होती है विद इन हैबिटाट, मतलब उस हैबिटाट के अंदर अंदर ही होती है। जब अपन अल्फा डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हैं तो ओनली विद इन हैबिटाट। बीटा की बात करते हैं तो बिटवीन हैबिटाट। ठीक है, ये ओनली उसी हैबिटाट में थी, और ये आएगी आपके बिटवीन हैबिटाट। तीनों पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अल्फा बीटा गामा, और गामा की बात करें तो ये होती है आपके रीजनल और टोटल हैबिटाट में, रीजनल और टोटल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, अल्फा बीटा गामा, जो तीनों अलग अलग डाइवर्सिटी है। ठीक है, दूसरी चीज
जो गोस का प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर अपन ये बात करते हैं कि अगर सेम स्पीसीज सेम एरिया के अंदर रह रही है और अगर दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर जैसे मान के चलो आपका ये कोई जोन है, इसके अंदर आपके स्पीसीज ए भी रह रही है, स्पीसीज बी भी रह रही है, और दोनों का जो फूड है वो है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट है और सेम एरिया में है, सेम टाइम पे फीडिंग करेगी, तो कॉमन सी बात है अगर दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है तो वहां पे दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इनमें से ओनली वही सर्वाइव करेगी जिसके अंदर कंपटीशन करने की, फाइट करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी। तो इनमें से सिर्फ एक सर्वाइव करेगी और एक वहां से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। तो गोस का प्रिंसिपल भी यही बोलता है। तो गोस के प्रिंसिपल में जो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्पीसीज काम में ली थी वो थी पैरामीशियम की, एक तो थी ओरेलियम, ओरेलिया सॉरी, और एक थी आपके पैरामीशियम पोडेटम। ठीक है, ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं कि पैरामीशियम ओरेलिया और पोडेटम यूज की थी आपके गोस के प्रिंसिपल में। ठीक है, दूसरी बात करें अपन इसी के साथ साथ, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर आपकी काफी सारी चीजें अपन ने कल भी डिस्कस की थी और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप इसको जरूर देख लेना पार्ट 1 को, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स मेजर ऑटोट्रोफ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, मेजर ऑटोट्रोफ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। दैट मीन्स पानी के अंदर जो आपके ऑटोट्रोफ जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएंगे वो होंगे ऑटोट्रोफ आपके फाइटोप्लैंक्टन इन एक्वाटिक सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात करें अपन इसके अंदर, जो आपके एक्जोटिक स्पीसीज होती है, एक्जोटिक का मतलब कोई किसी आप बाहर से लाके किसी एरिया के अंदर एंटर कराए, तो एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेजिव एंड फास्ट स्प्रेड, किसी एरिया के अंदर आपने बाहर से स्पीसीज लाके उसको वहां पे नए एरिया में डाके उसको इन्वेज कराया, स्प्रेड कराया, तो वो क्या करेगी, फास्ट स्प्रेड होगी। क्यों? क्योंकि उसका वहां पे नेटिव प्रेडेटर नहीं है, बिकॉज नेटिव प्रेडेटर absent इन न्यू हैबिटाट। ठीक है, किसी आपने हैबिटाट के अंदर न्यू स्पीसीज लाके वहां पे इंटर कराई, तो वहां पे वो क्या करेगी, जल्दी सर्वाइव करेगी, जल्दी सेट होगी, क्योंकि वहां पे उसका नेटिव प्रेडेटर नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करें आप, अगर आप आगे नाइट्रोजन की बात हो गई, दूसरी बातें करें अपन, जैसे सेलेनिटी की बात करते हैं, तो जो सेलेनिटी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे आइलैंड वाटर के अंदर अलग है, सी वाटर के अंदर अलग है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाता है। तो सेलेनिटी की बात करें, सेलेनिटी है वो आपकी लेस देन 5 ppt इन आइलैंड वाटर। दूसरी बात करें 30 to 35 होगी आपके सी वाटर के अंदर। और दूसरी बात करें 100 ppt होगी आपके जो हाइपर सेलाइन होगी आपके लेगून के अंदर, इन हाइपर सेलाइन लेगून। ठीक है, और अपन बात करें इसके अंदर जो कि आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जैसे आपके इकोलॉजी के अंदर आपके डे वगैरह आते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा डे आता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है वो होता है आपके 3 मार्च को। अर्थ डे होता है वो होता है 22 अप्रैल को। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड एनिमल डे की बात करें 4 अक्टूबर। और बात करें वर्ल्ड रिसोर्स डे की, वो होता है आपके 23 अप्रैल। ठीक, और जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी जो आपके मिथाइल आइसोसाइनेट वाला हुआ था, तो उसकी जो डे है वो कौन सा है,
भोपाल ट्रेजिडी डे, वो आपका 3 दिसंबर। इसी के साथ वाइल्ड लाइफ वीक होता है, वो होता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक, वाइल्ड लाइफ वीक। अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सारी चीजें आपसे बार बार रिवाइज करने के हिसाब से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह सब पढ़ते हैं, उसी के साथ में अगर अपने को वन लाइन चीजें इंपॉर्टेंट पता हो, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो उसी को अपने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज की देखते हैं बार कितनी लाइन हो गई। तो थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाइवशिप कर्व जो अपन 3 टाइप का पढ़ते हैं, वो अपन ने वैसे भी पोर्शन करवा रखा है इकोलॉजी वाले में, थ्योरी में। सर्वाइवशिप कर्व है जो कि आपके लाइफ ग्रोथ को दर्शाता है एनिमल्स के, जो 3 टाइप के होते हैं। तो टाइप फर्स्ट हाईली कॉन्वेक्स होगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स कौन सा है। टाइप फर्स्ट है वो आपके हाईली कॉन्वेक्स। टाइप सेकंड है वो है कांस्टेंट, एक आपको डायरेक्ट लाइन मिलेगी इक्वल। और जो थर्ड है वो है आपका कॉनकेव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो सिंपल सिंपल से लाइन है, लेकिन एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोड्यूसर की बात करें इकोलॉजी में, तो टेरिस्टल के अंदर तो होंगे आपके ग्रीन प्लांट। टेरिस्टल हैबिटेट में प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन हैबिटेट, सॉरी ग्रीन प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएंगे। एक्वाटिक की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन। दूसरी बात करें इसके अंदर अपन, वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लैंड सरफेस कवर्ड विथ स्टैंड वाटर, ठीक है। अगर आप लैंड सरफेस है जिसके ऊपर पानी खड़ा है तो उसको बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपके जो सबसे प्रोडक्टिव 3 टाइप के होते हैं जैसे वेटलैंड, एक तो हो गया मार्स, स्वाम, तो इसके अलावा बोक्स एंड फैन। नाम पता नहीं, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो होता है आपके मार्सेस, मार्सेस मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड। ठीक। और इसके अलावा बात करें अपन, इसके साथ साथ जो आपके लाइकन होते हैं वो आपके इंडिकेटर होते हैं एयर और वाटर पॉल्यूशन के। लाइकन इंडिकेटर ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर डेवलप नहीं होते। ठीक। इसके अलावा और बात करें, जो 4-5 आपके इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सेंचुरी है आपके अलग अलग एनिमल्स की, जहां से क्वेश्चन बनता है, इसको देख लेते हैं एक बार। नंदकानन की बात करें, ये आपका व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। तो ये है कहाँ पे? ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। पन्ना की बात करें तो वो है आपका एमपी में। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। शिकारी देवी है वो आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व है ये सारे के सारे यहाँ से अपन डिस्कस कर रहे हैं। शिकारी देवी है वो आपका हिमाचल प्रदेश। नोकरेक रिजर्व है वो आपका मेघालय में।
शेष चलम है वो आंध्र प्रदेश में, और ये सबसे बार बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि शेष चलम वो कब बना था। तो शेष चलम है वहां पे आंध्र प्रदेश में, शेष चलम है आंध्र प्रदेश में, और ये बना कब था 2010 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कब बना था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया एकदम। जो शेष चलम रिजर्व है वो बना था आपके 2010 में आंध्र प्रदेश में। नौकरी हो गया। गारी माता की बात करें, एक और आपकी गारी माता रिजर्व है, ये आपके उड़ीसा में। ठीक, इसके अलावा बात करें जो पलमाऊ है सेंचुरी, आपके झारखंड में। एक और इसी के साथ में भितरकनिका, वो आपके उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चार पांच जो इम्पोर्ट, एक जो गिर गुजरात में है एशियाटिक लायन के लिए, ये भी ध्यान रखना। पेरियार वो केरल में है। मानस है वो है आपका आसाम में। क्योंकि इनके अलावा बात ज्यादा तो क्वेश्चन जाता नहीं है, यहीं से पूछते हैं ज्यादा क्वेश्चन कि कौन सा एरिया है वो कौन से के अंदर है। ठीक है, तो स्टेट का थोड़ा पता होना चाहिए कि लोकेशन का कहाँ पे है। दो इंपॉर्टेंट रूल आते हैं आपके इकोलॉजी में, एक तो आता है बर्जमान का। बर्जमान का रूल ये होता है कि जो आपके कोल्ड एरिया के अंदर जो स्पीसीज रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, साइज में लार्ज होती है एज कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट। स्पीसीज इन, बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, स्पीसीज इन कूलर एनवायरमेंट tend to be large, tend to be large as compared to वार्म क्लाइमेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ठंडे एरिया के अंदर जो स्पीसीज रह रही है वो साइज में बड़ी होगी एज कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट वाली से। इसके साथ में एक और आता है एलन का रूल। एलन का रूल ये बोलता है कि जो आपके ईयर है, टेल है, या कोल्ड एरिया वालों के पास क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो शॉर्टर एक्सट्रीम्स इन कोल्ड एनवायरमेंट। ठीक है, एक चीज और आती है कि एक वो डीडीटी होती है, कि डीडीटी का इफेक्ट क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो डीडीटी है, डीडीटी क्या करेगी, जो डिस्टर्ब करेगी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इन बर्ड्स में। ये जो बायो मैग्निफिकेशन अपन एक वर्ड पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके बर्ड्स वगैरह है, इनके अंदर इनकी कंसेंट्रेशन क्या है, एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। और उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, एक है वो क्या होंगे, उनकी सेल है वो थिक हो जाएगी, थिन हो जाएगी, थिनिंग ऑफ एग सेल। एग की जो कवच है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, प्री मेच्योर एग की क्या होगी, ब्रेक हो जाएगा, वो पहले ही ब्रेक हो जाएगा, प्री मेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग। तो ये इफेक्ट होता है आपकी डीडीटी का बर्ड्स के अंदर, जो एज अपन बायोमैग्निफिकेशन में अपन स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये आज की इंपॉर्टेंट बातें थी आज के सेशन की। टाइप, पहला पार्ट कल अपन ने अपलोड कर दिया था, ये आज आपका सेकंड पार्ट है। कल अपन करेंगे इसका थर्ड पार्ट अपलोड। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस नहीं देखा है उसको देख लेना एक बार, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है अपन ने इकोलॉजी इंपॉर्टेंट वन लाइनर के नाम से। क्योंकि आपकी इकोलॉजी के अंदर चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी, चाहे इसके अलावा बायोलॉजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी, वहाँ पे आपको इनसे बहुत सारी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन जो वन लाइनर लाइनें हैं, क्योंकि इनको स्टेटमेंट वाली लाइनों को काफी एनालिसिस करने के बाद में इंपॉर्टेंट लाइनें अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।